वैसे तो विष्णु को वाणी में निवास करने वाला भी माना जाता है, किंतु उनका परम प्रिय आवास स्थल पाथा ऋग्वेद में बहुत चर्चित है। आचार्य सायन ने गिरि पद को श्लिष्ट मानकर उसका अर्थ वाणी के साथ साथ लाक्षणिक रूप में पर्वत के समान उन्नत लोक भी किया है। 21 गिरि को यदि इन दोनों अर्थों में स्वीकृत कर लिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। विष्णु का तीसरा पद जहाँ पहुँचता है वही उनका आवास स्थान है। विष्णु का लोक परम पद है, अर्थात गंतव्य रूपेण वह सर्वोत्कृष्ट लोक है। उस परम पद की विशेषता यह है कि वह अत्यधिक प्रकाश से युक्त है। 22 वहाँ अनेक श्रृंगों वाली गायें अथवा किरणें संचरण किया करती हैं। गाव यहाँ श्लिष्ट पद की तरह है। श्लेष से उसका अर्थ गायें करने पर वहाँ दुग्ध आदि भौतिक पुष्टि का प्राचुर्य एवं किरणें करने पर वहाँ प्रकाश अर्थात आत्मिक उन्नति का बाहुल्य सहज ही अनुमेय है। विष्णु के परम पद में मधु का स्थायी इक्वल स्रोत है। 23 ये मधु देवताओं को भी आनंदित करने वाला है। इस श्लिष्ट पद का जो भी अर्थ किया जाए पर वह हर स्थिति में परमानंद का वाचक है, जिसके लिए देवता सहित समस्त प्राणी अभिलाषी भी रहते हैं और प्रयत्नशील भी। इसलिए उक्त लोक की प्राप्ति की कामना सभी करते हैं। 23 उसी मंत्र में वहाँ पुण्यशाली लोगों का तृप्ति आनंद प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उल्लेख भी हुआ है। विष्णु की एक प्रमुख विशेषता उनका इंद्र से मैत्री भाव है। 24 इंद्र के साहचर्य में ही उनके 3 पाद प्रक्षेपों का प्रवर्तन होता है। इंद्र के साथ मिलकर वह शंबर दैत्य के 99 किलों का विनाश करते हैं। 25 इसी प्रकार वह वृत्र के साथ संग्राम में भी इंद्र की सहायता करते हैं। दोनों को कहीं कहीं एक दूसरे की शक्तियों से युक्त भी बतलाया गया है। इस प्रकार विष्णु द्वारा सोमपान किया जाना और इंद्र द्वारा 3 पाद प्रक्षेप किया जाना भी वर्णित है। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 69 में दोनों देवों का युग्म रूपेण स्तवन हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद के मंडल 5 सूक्त 87 में इंद्र के सहचर मरुद्गणों के साथ उनकी सहस्तुति प्राप्त होती है। अपने वीर बल अथवा वीर कर्मों के कारण वे शत्रुओं के भय का कारण हैं। उनसे लोग उसी प्रकार भयभीत रहते हैं जिस प्रकार किसी पर्वतचारी सिंह से। परमेश्वर गीते आदि श्रुति वचनों से सामान्य जनों का भी उनसे भय करना सिद्ध हो जाता है। उनसे भयभीत होना अकारण नहीं है। वे कुत्सितों शत्रुओं का वध आदि हिंसा कर्म करने वाले हैं। यहाँ ये ध्यात्म्य है कि वे कुत्सित हिंसादिकर्ता कुचरह का ही वध करते हैं। 27 इसलिए उनके लिए कहा गया है कि वे हत्यारे नहीं हैं। विष्णु विस्तीर्ण व्यापक और अप्रतिहत गति वाले हैं। उरुगाय और उरुक्रम आदि पद इस तथ्य के पोषक हैं। उरुगाय का अर्थ आचार्य सायन द्वारा महज्जनों द्वारा स्तूयमान अथवा प्रभुत्या स्तूयमान 29 करने से भी विष्णु की महिमा विखंडित नहीं होती। डॉक्टर यदुनंदन मिश्र का कहना है कि इस पद का अर्थ विस्तीर्ण गति वाला करने के लिए हम इसलिए आग्रहवान हैं क्योंकि उसे सभी लोकों में संचरण करने वाला कहा गया है। 30 उनके पद क्रम इतने सुदीर्घ होते हैं कि वे अपने 3 पाद प्रक्षेपों से ही तीनों लोकों को नाप लेते हैं। विष्णु के 3 पद यदि सृष्टि करते हैं, स्थापन करते हैं, धारण करते हैं 31 तो वहीं पर आश्रित जनों का पालन पोषण भी किया करते हैं। लोगों को अपना भोग्य अन्नादि उन्हीं 3 पद क्रमों के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है, जिससे कि वे परम तृप्ति का अनुभव किया करते हैं। जो लोग विष्णु की स्तुति करते हैं उनका वे सर्वविध कल्याण करते हैं, क्योंकि उनके स्तवनादि कर्म से उसे परम स्फूर्ति मिलती है। इस प्रकार स्फूर्ति प्रदायिनी स्तुति विष्णु तक पहुंचा पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं। 26 वे वरिष्ठ दाता है। विष्णु के गुणों में भी त्रयात्मकता परिलक्षित होती है। वे 3 पद क्रम वाले, 3 प्रकार की गति करने वाले, तीनों लोकों को नाप लेने वाले और लोकत्रय के धारक हैं। इसी प्रकार वह त्रिधातु 32 अर्थात सत, रज और तम का समीकृत रूप अथवा पृथ्वी, जल और तेज से युक्त भी हैं।